So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Payal Verma, and today we are going to start our new topic of bryophytes, that is moss here. So, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि लिवर वोट्स के बारे में बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोस का इंट्रोडक्शन। तो आज हम जो है मोस का फुल्ली इंट्रोडक्शन मीन्स उसके लाइफ साइकिल, उसके फीचर्स, उसका हैबिटेट वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। सो ओके, देखिए, सबसे पहले मोस की अगर हम बात करें तो इनकी जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। मतलब इनकी जो मोस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या शो करती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज शो करती है। मतलब ये क्या होते हैं, आपके हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोस के हैबिटेट की तो लाइक ब्रायोफाइट में हम लोगों ने देखा था दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। मतलब वही सेम, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं आपके लिवर वोट्स एंड मोस। तो मोस भी जो है नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं जहां पे क्या कर सके, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी थैलॉइड होता है, बट लीवर वोट से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक इनका जो थैलस है वो इरेक्ट होता है। हमने लिवर वोट्स में इरेक्ट थैलस नहीं देखा था, वहां पे जो थैलस था वो आपका क्रीपिंग मोड में था। मतलब वो सिर्फ ऐसे सरफेस के ऊपर फैलने का काम कर रहा था इन ए क्रीपिंग वे। बट यहाँ पे जो थैलस है आपका वो इरेक्ट थैलस होगा, जिसमें क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। नॉट ट्रू लीव्स हियर, बट लीव्स के जैसा रिजेम्बलेंस देने वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये रहा आपका मोस का स्ट्रक्चर। तो ये तो क्या हो गया, आपका पूरा एक मोस का थैलॉइड स्ट्रक्चर हो गया, जो कैसा है, लीफी स्ट्रक्चर है, सॉरी इरेक्ट थैलस है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है, लीव्स के जैसा रिजेम्बलेंस देने वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे जो मोस होते हैं इनमें लीव्स कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो लीव्स रहती है वो स्पाइरली अरेंज रहती है। लाइक डायग्राम में आप लोग देखिए, स्पाइरली लीव्स अरेंज रहती है। अब और यहाँ पे राइजोइड्स कैसे होते हैं, तो राइजोइड्स यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड होते हैं इन लिवर वोट्स। लिवर वोट्स में हम लोगों ने देखा था राइजोइड्स जो थे वो यूनिसेल्यूलर थे, बट यहाँ पे राइजोइड्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, मल्टी सेल्यूलर। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लिवर वोट्स एंड राइजोइड्स दोनों में से किसमें मल्टी सॉरी लिवर वोट्स एंड मोस दोनों में से किसमें मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है दीज आर मोस हियर। ठीक है, अब ये स्टेम के जैसा रिजेम्बलेंस देने वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब जो आपके लिवर वोट्स थे उसमें हमने एग्जाम्पल को लिया था मैर्केंशिया को, और उसमें क्या था, वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट था। मतलब सॉरी यूनिसेक्सुअल प्लांट था। लाइक ये एक फीमेल हो गया एंड ये मेल हो गया, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो वहां पे प्लांट्स थे। बट आपके जो मोस होंगे वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होंगे। मतलब आप एक सिंगल मोस के प्लांट को लोगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस होगी उनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, फीमेल एंड मेल बॉडीज वहां पे प्रेजेंट होगी, मेल फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और इस ब्रांच को हम कहेंगे आपकी आर्किगोनियल ब्रांच। और इधर ये क्या हो गया आपका, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, जिसकी हम ब्रांच को कहेंगे एंथेरिडियल ब्रांच। ओके, अब हम बात करते हैं मॉस के रिप्रोडक्शन की। तो मॉस में भी दो तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वन इज योर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, दो तरीके से होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब ये प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम लोग इसको देखते हैं पहले। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखते हैं
क्या होता है कि जो आपका मोस का जो गैमेटोफाइटिक स्टेज वाली जो रहती है इस प्लांट की, जो गैमेटोफाइट प्लांट रहता है ना, इसकी दो स्टेजेस रहती है। इस प्लांट की दो स्टेजेस रहती है। एक तो होती है आपकी प्रोटोनीमा स्टेज एंड अनदर होती है लीफी स्टेज। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझते हैं, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी मैं अच्छे से समझा सकूंगी। अब लोग देखिए, सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे होंगे, हमको पता है। वो आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा आपका एंथेरिडियम, जिसके मेल गैमेट्स को हम कहेंगे एंथेरोजोइड्स। एंड आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा, उसमें जो आपका फीमेल गैमेट बनेगा वो क्या होगा, एग होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग देखिए, ये जो बॉडी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इस मोस की गेमेटोफाइटिक स्टेज है, मतलब इसकी लीफी स्टेज है जो हमको दिखती है। हम क्लियरली कहीं पे भी जो प्लांट हमको दिखता है मोस का, वही क्या है इसका, ये भी लीफी स्टेज है। अब इस लीफी स्टेज में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, मान के चलिए कि ये एक, जैसे कि मान लीजिए इसकी, हमने देखा था कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो ये हो गया कि ये इसकी एक ब्रांच पे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एंड अनदर ब्रांच पे जो है आपका मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे रिप्रोडक्शन होने जा रहा है। वाटर इनको कितना चाहिए होता है, तो नॉट लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग सुबह मॉर्निंग में प्लांट्स को देखेंगे एंड ओस की बूंदे जो उनके ऊपर आती है, तो इतनी एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर से भी जो है इनके रिप्रोडक्शन का काम चल जाता है। तो सिर्फ एक बूंद पानी से भी यहाँ पे इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये हो गया एग, इसमें एग प्रेजेंट है एंड आपका मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या रिलीज, ठीक है, वाटर में। तो आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या, एंथेरोजोइड जो है ये वाटर में क्या रिलीज करता है, इसके मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। इन मेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, एंथेरोजोइड्स कहेंगे, जो कि वाटर में ये रिलीज कर देता है। अब इस प्लांट की दूसरी ब्रांच पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल एग प्रेजेंट है। तो ये जो है वाटर के थ्रू फ्लो होके ये मेल गैमेट जो है इस फीमेल एग के सॉरी इस आर्किगोनियम के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका फीमेल एग प्रेजेंट होगा एंड दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ एंड वहां पर जो है आर्किगोनियम के अंदर ही आपका जाइगोट डेवलप हो जाता है। अब जाइगोट क्या है आपका, एक डिप्लॉइड बॉडी है। एक हेप्लॉइड और हेप्लॉइड बॉडी के फ्यूजन, दो हेप्लॉइड बॉडी के फ्यूजन से क्या बनता है, आपकी डिप्लॉइड बॉडी बनती है। तो अब ये जाइगोट जो है फर्दर डेवलपमेंट करता है। अब ये जाइगोट क्या करता है, आपका माइटोसिस करता है। ठीक है, कैसे, इधर तो आपका फीमेल से मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जिससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके जो ये आपका फीमेल जो फीमेल आर्किगोनियम था, इस आर्किगोनियम में जाइगोट क्या डेवलप कर लेता है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। तो ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो हो गया आपका कैप्सूल एंड, तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये वाला रीजन हो गया आपका सीटा एंड ये वाला रीजन हो गया आपका फुट। मतलब जो स्पोरोफाइट है उसके तीन पार्ट्स हैं यहाँ पे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होता है क्योंकि जाइगोट से बनता है। अब क्या हुआ, अब आप लोग देखिए कि जो आपका ये स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, वन इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो कैप्सूल में क्या होता है, आपकी स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से बनाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इस कैप्सूल के अंदर ये स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है।
स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉइड है। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, अब मियोसिस होगा। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, ठीक है, हमने इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा एंड मियोसिस करके ये क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। याद रखना, एक स्पोर मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें 2 स्पोर मदर सेल है तो 2 स्पोर मदर सेल कितने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी, आपके 8 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। ठीक है, अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं। वन एंड एक और चीज यहाँ पे, लीवर वोट्स के कंपैरिजन में मोस का जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ज्यादा एलाबोरेट होता है। एलाबोरेट होता है, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे लेंथ मैंने ज्यादा बनाई है, तो आपको याद रखना है कि किसका स्पोरोफाइट एलाबोरेट स्ट्रक्चर शो करता है, सो दैट इज योर मोस। ठीक है, अब ये जो स्पोर है, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब इन स्पोर में क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये जो स्पोर्स आपके माइटोसिस करते हैं एंड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे आपका प्राइमरी प्रोटोनीमा। सो हम लोग प्रोटोनीमा स्टेज पे आ चुके हैं। क्या बनाता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि हैप्लॉइड होता है एंड क्या क्या, ये ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस होता है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। मतलब क्रीपिंग इस तरीके से फैलते हुए ये जो है सरफेस पे ग्रो करता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा में फिर से माइटोसिस होगा, इसमें फिर से माइटोसिस होगा और ये बनाएगा आपका नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर जो कि भी हैप्लॉइड होता है। सो प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, सो द डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ लैटरल बड्स इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर। ये जो आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर है, इस पे ये लैटरल बड्स आ जाती है, इसकी साइड में ग्रो कर जाती है जो कि हैप्लॉइड होती है। अब क्या होता है, ये लेटरल सॉरी, तो अब कोई एक लेटरल बड जो है वो इससे डिटेच हो जाती है एंड वही लेटरल बड आगे जाके क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है कहीं पर सरफेस पे, वो डिटेच होके इससे जर्मिनेट कर जाती है एंड वो क्या बना देती है, फिर से आपका लीफी स्टेज वाला गैमेटोफाइटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर बना देती है मोस का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस। बट हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग होती है किसकी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर की। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर, इसी में होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या होता है इसमें, फ्रैगमेंटेशन होती है एंड बडिंग होती है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, इसका कोई भी एक पार्ट कट कर टूट जाता है एंड कहीं पे गिर जाता है तो वो फिर से जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देगा, दैट इज योर फ्रैगमेंटेशन। और बडिंग में क्या होती है, ये लेटरल बड्स यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो ये जो बड थे यहीं पे मतलब ये डिटेच नहीं हो, ये जो बड होती है ये बड ही यहाँ पे पूरे प्लांट को बना देती है। सो दैट इज योर बडिंग। तो हो गए दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। तो हमने हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर देख लिया। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मोल्स के। सो दैट इज योर फर्स्ट वन इज फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। तो यू हैव टू स्टडी ऑल द 3 एग्जांपल्स गिवन हियर। ठीक है, अब हम लोग एक एको स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म।
स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इन मोस। आप लोग याद रखना, लीवर वोट्स में स्पोर डिस्पर्सल वाला जो मैकेनिज्म था वो बहुत ही मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिला था। बट अगर हम मोस की बात करें तो मोस जो है उनमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। कैसे? देखिए, जैसे कि हमने ये कैप्सूल बना दिया, हमारा स्पोरोफाइट का कैप्सूल बना दिया, एंड इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैप्सूल, एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर। बट इस कैप्सूल वाला जो रीजन है, इसके माउथ पे ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहेंगे पेरिस्टोनियल टिथ। क्या है ये? पेरिस्टोनियल टिथ। अब आपके ये पेरिस्टोनियल टिथ क्या होते हैं? लाइक आप लोग ऐसे देखिए, ये हो गया आपका कैप्सूल वाला रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है? इस कैप्सूल, ये जो कैप्सूल वाला रीजन है, इसके अंदर तो आपके स्पोर्स प्रेजेंट है। माउथ पे क्या है? ये इस तरीके से जो है टिथ के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? पेरिस्टोनियल टिथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेरिस्टोनियल टिथ क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये ऐसे खुले हुए रहते हैं, ये बाहर से एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे अभी ये खुले हुए हैं, जैसे ही इन्होंने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, ये क्या कर जाते हैं? अंदर की तरफ ऐसे बंद हो जाते हैं। इस तरीके से ये बंद हो जाते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में। तो जब ये ऐसे क्लोज होते हैं, तो अब ये क्या है? इन्होंने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ये थोड़े से नमी वाले होते हैं। ये जो टीथ है ये नमी वाले होते हैं। तो जैसे ही ये ऐसे क्लोज हुए, अंदर जो भी स्पोर्स थे वो ये टिप से जाके चिपक जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी देयर। ठीक है, अब फिर से जब ये पेरिस्टोनियल टिथ को क्या होता है? मॉइस्चर की जरूरत होती है, ये फिर से ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही ओपन होंगे, इन पे जो स्पोर्स अटैच रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरमेंट में। सो ठीक है, तो आ गया समझ में? वही मेथड है। क्या है? खुले रहते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, बंद हो गए, स्पोर्स जो है वो कैप्सूल के अंदर से इनसे अटैच हो जाते हैं। जब भी इनको फिर से ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, खुलते हैं, स्पोर्स को डिस्पर्स कर देते हैं। सो दैट इज वाई मोस में क्या होता है? स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म जो है वो अच्छे लेवल का देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्या हो गया? आपके फीचर्स कंप्लीट हो गए इसके, इसकी लाइफ साइकिल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो भी था, बाकी हमने एग्जांपल्स वगैरह देख लिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।